हेलो गाइस, इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं। इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं केटीजे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और फिजिक्स के थर्मोडायनामिक्स का कंप्लीट रिवीजन है। चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो फॉर्मूला हो, सब के सब एक वीडियो में। और ये 5 मिनट आपको गजब का कॉन्फिडेंस देंगे इस चैप्टर में। चालू करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो हमारे पास आता है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैसेस 3/2 RT। यहाँ पर आर हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻³ जूल बाय केल्विन। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, √3 RT/m, वेयर m इज़ द मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पहले भी पूछे जा चुके हैं। फिर एक और स्पीड हमारे पास आती है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, एवरेज वेलोसिटी √8 RT/πm। इसी को डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं, है ना। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी आ जाता है रूट में 2 RT/m। तो तीनों ही आपको याद होने चाहिए। फिर दो लॉज आ जाते हैं हमारे पास, एक होता है बॉयल्स लॉ, एक होता है चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। देन कम्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, हम डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ वेज बाय विच द सिस्टम कैन एक्वायर एनर्जी। मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 3 होता है और डाई एटॉमिक के लिए 5 होता है। जैसे एक भी अगर क्वेश्चन आपको दिया है कि वाइब्रेशनल आप ऐड कर रहे हैं, एक वाइब्रेशन ऐड करने पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को 2 से बढ़ा देंगे, नहीं तो आपको ये यूज़ करनी है। नॉन लीनियर पोली एटॉमिक गैसेस में अगर मॉलिक्यूल 2 टाइप का होगा, अगर 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल है तो 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। पर अगर उसमें एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल और है तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आप 8 लेंगे। मोस्टली 6 ही क्वेश्चन में दिया रहता है। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा बॉक्स में रखा है फॉर्मूले को, F/2 nRT, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। और यहाँ से U जो इंटरनल एनर्जी होता है उसका भी एक फार्मूला हमें मिल जाता है, F/2 nRT। जो पर मॉलिक्यूल होता है एनर्जी वो ½ kT से दिया जाता है ना, वेयर के इज अगेन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। नाउ कम मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू NC∆T, इट्स यूनिट इज जूल पर मोल केल्विन, एंड द वैल्यू ऑफ C डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। तो ये फार्मूला कहीं भी यूज़ हो जाता है, लेकिन जो आने वाले फार्मूला हैं ऐसे टाइप के, उस पर थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है, उसको कहाँ यूज़ करना है। अगर प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर में होगा तो ही आप CP यूज़ करेंगे, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा तो CV यूज़ करेंगे। तो CP डिनोट्स मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड CV डिनोट्स मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड रेशियो ऑफ CP/CV इज गामा। सो गामा इज ऑल्सो रेफर्ड एज आइडियाबेटिक कांस्टेंट। तो जैसा भी एडियाबेटिक प्रोसेस आएगा वहाँ पे भी हम गामा का काम देखेंगे। गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिलेशन है, गामा इज इक्वल्स टू 1+2/f। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे आ जाते हैं, जिस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होते हैं, अगर वो केटीजी के नहीं है तो, क्योंकि यहाँ से थर्मोडाइनमिक्स का पार्ट स्टार्ट होता है। डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस वर्क डन। सो इट इज़ बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना होता है। इंटरनल एनर्जी की बात करें तो डेल्टा U इज गिवन बाय N/2 FR∆T, और इसको हम रीराइट भी कर सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। साथ ही साथ यहाँ पर n नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है ना, ΔT चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है, और F हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होता है। ये टेबल है, इसका स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सब चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई हैं। आपको बेसिक फॉर्म तो पता ही होना चाहिए ना, जैसे मैंने गामा आपको बताया था CP/CV, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ गामा आर गिवन फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। देन कम्स आइसोकोरिक प्रोसेस। In isochoric process, delta V is 0, so work done in isochoric process is 0, and delta Q is given by NCV∆T. In isobaric process, delta P is equals to 0, pressure is constant, so work done is given by P∆V or NR∆T. NR∆T or P∆V. Delta Q is given by NCP∆T. As P is constant, we write it as delta Q is equals to NCP∆T. देन हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस आता है, यहाँ पर डेल्टा Q इज इक्वल्स टू वर्क डन होता है, और क्योंकि यहाँ डेल्टा U 0 होता है, चेंज इन टेम्परेचर इज 0 हेयर, सो nRT ln V2/V1 और P1/P2। ऐसे हम यहाँ पर फॉर्मूला याद रखते हैं। क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे देगा ln की। देन
यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट, मैंने आपको बताया था ना एडियाबेटिक प्रोसेस पे मैं गामा आपको बताऊंगा, तो यही है। इसी के साथ साथ इसका आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, टीवी की पावर गामा -1 एक और है कांस्टेंट। मेनली जो हमारा रहता है वो इन्हीं दोनों रिलेशंस रहते हैं। वर्क डन अगर आप लिखना चाहें एडियाबेटिक प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज गिवन बाय NR डेल्टा टी बाय 1 माइनस गामा। गामा आप क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं और अपना जो गामा उसको नोट डाउन करके सॉल्व कर सकते हैं। Then comes cyclic process. So cyclic process in the thermodynamic process ends at the initial stage, और initial और final stage सेम होता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है ना, फॉर्मूला अगर आप देखेंगे इसका समवॉट सिमिलर टू डैट है ना वी हैव लर्नड इन एडियाबेटिक। सी अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो वो CV+R/1 - X। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज हीट इंजन। सो हीट इंजन में एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय Q1। सो Q1 इज द सप्लाइड टू गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस, और इसका फॉर्मूला ऐसे भी लिखते हैं 1 - Q2/Q1 और 1 - T2/T1। और यहाँ पर जो T1 हमारा होता है वो हमारा सोर्स से होता है। आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही है, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।